Good morning, students. How are you? Fine. Okay, good. I am also fine. Now, students, take out your max book. Yes, take out your max book, and our today's topic is highest common factor. Okay, open your book, and the page number is 6363. Page number is 6363. Okay. Now today we will learn the highest common factor. Okay, so students, highest common factor में क्या है कि जो नंबर्स हमारे कॉमन निकल रहे हैं ना, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा. ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या लिखा गया है, ये ब्लैक पॉइंट्स पढ़ो. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर इज द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर्स. समझ आया. और इसको ये भी बोला जाता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र. ये लाइन टिक कर लेना क्योंकि मैं एमसीक्यू में आपको क्वेश्चन कर सकती हूँ कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो you all know that what is that other name. तो greatest common divisor, GCD. ओके, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको क्वेश्चन में दे दिया है फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग सी. तो 24 एंड 26, चलो इसमें ये वाला लेते हैं 20, 28 एंड 36. ओके, 20, 28 एंड 36, इसका हमें क्या ढूंढना है, एचसीएफ. क्या ढूंढना है, एचसीएफ. ओके, सो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. पहले हम 20 का वो निकालेंगे. 2 10 20 होता है. 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स आता है. और 5 तो 5 के टेबल में आता है, वो भी 1 टाइम. ओके, सो ये 20 का फैक्टर निकला. नाउ 28 का. 28 2 के टेबल में 28 कितने टाइम्स आता है, 14 टाइम्स. 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स. एंड 7 की टेबल में 7 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम. नाउ कम्स टू 36. 36 2 के टेबल में 36 कितने टाइम्स आता है, 18 टाइम्स. 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है, 9 टाइम्स. एंड 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स. एंड 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम्स. ओके, सो हमें ये सारे के मिल गए हैं. अब 20 लिखो इज इक्वल टू 2 इंटू 5. ओके, अब 28 लिखो स्टूडेंट्स, 2 इंटू 7 मीन्स ये वाला जो है आपको इधर लिखना है. ओके, अब 36 में क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3. अब ये चीज़ देखना है कि इन तीनों में कौन सा कॉमन है. तो 2 2 2, ये 2 तीनों में कॉमन है. ठीक है, अब क्या कॉमन निकल रहा है तीनों में, ये 2 ये 2 ये 2. तो यानी कि इसमें भी 2 कॉमन निकल रहा है. मीन्स स्टूडेंट्स देखो तो तीनों में कॉमन निकलना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2 में कॉमन है और 1 में नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए. कॉमन होना चाहिए तो तीनों में कॉमन होना चाहिए. ठीक है, जितने अगर 2 नंबर्स का बोला गया है तो दोनों में कॉमन होना चाहिए. अभी 3 नंबर है तो हम 3 के कॉमन्स निकालेंगे. तो तीनों का कॉमन निकालो तो स्टूडेंट्स क्या है, 2 इंटू 2. सो 2 2s are 4. तो 4 इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20, 28 एंड 36. अंडरस्टूड दिस पॉइंट. समझ आया आपको ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे करना है. ओके, होप यू गेट दैट. नाउ see exercise 3.6. yes, so find HCF of the following number. हमें इसका HCF ढूंढना है. ठीक है, एक्सरसाइज है 3.6. क्वेश्चन फर्स्ट का ए वाला कर रहे हैं 18 एंड 48. सो 18 किस किस का फैक्टर है. ठीक है, ये देखते हैं. 2 9s are 18, 3 3s are 9. ओके, ये 18 का निकला. अब 48, 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स. 8 कितने टाइम्स आता है, 4 टाइम्स. 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है,
1 टाइम्स। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। वेरी गुड। 2 के टेबल में 12 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। एंड 3 के टेबल में 3 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स 18 का जो ये वाला पार्ट है वो लिखो, एंड 48 का ये वाला पार्ट। समझ आया? ओके, अब कॉमन देखो, दोनों में कॉमन कौन सा है? इधर भी 2 है, इधर भी 2 है। एक ये कॉमन निकला, ये देखो 2 है, 2 है, 2 है। इधर कहीं पे 2 दिख रहा है? नहीं। क्या दिख रहा है? 3। एक 3, एक 3 ये रहा, मीन्स दोनों में 3 3 कॉमन है। तो इधर लिखना है 18 एंड 48 हैव 2 into 3 is equal to 6 is the highest common factor। अंडरस्टूड? क्वेश्चन फर्स्ट का ए कैसे करना है समझ आया? ओके, कूल। नाउ स्टूडेंट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव? ठीक है, अब इसमें क्या पूछा है? 2 कॉन्जिक्यूटिव के HCF पूछे। 2 कॉन्जिक्यूटिव आपको पता है ना स्टूडेंट्स, एक नंबर के जस्ट बाद वाला नंबर और जिसका खाली एक ही फैक्टर होता है उसे कहा जाता है कहा जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना? समझ आया ना आपको ये वाला? सो क्वेश्चन 2 में ए वाला है नंबर्स, कौन से नंबर्स जो हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, तो 1 जो है वो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्योंकि ये ऐसा नंबर है कि वो हर एक टेबल में आता है। ठीक है, अगर कोई भी नंबर को हम 1 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वो नंबर इटसेल्फ आंसर में मिलता है। जैसे कि 4 1s are 4, सो 4 1s are 4, हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर क्या आया? वही आया जिस नंबर से हमने उसको मल्टीप्लाई किया, डिफरेंस नहीं आया उसमें, है ना? तो इस वजह से बोला जाता है 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ए का आंसर है 1। ओके, नाउ बी का आंसर है इवन नंबर। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये बताओ मुझे। इवन नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 2 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारा कंजिक्यूटिव नंबर भी क्या होगा? 2। इसके भी खाली कितने फैक्टर हैं? 1 फैक्टर है। कितने फैक्टर्स हैं? ओनली 1। एक तो 2 और एक तो नंबर इटसेल्फ, और 1 क्या है? इसका एक फैक्टर है ना? गुड। नाउ सी ऑड नंबर। ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। सो 1 हो गया क्या हमारा? 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। ओके, समझ आया स्टूडेंट्स आपको? ये सब अच्छे से याद कर लो, ठीक है? नाउ लेट्स सी इन द नेक्स्ट पेज। Read the question number 3. HCF of a co-prime numbers 4 and 50 was found as follows by factorization. Okay, 4 is equal to 2 into 2 is equal to 4 and 15 is equal to 3 into 5. Okay, since there is no common prime factor, इधर कोई भी common prime factor है नहीं है, क्योंकि ये 2 2s are है और ये 15 है, 3 5s are. Okay, so HCF of 4 and 15 is 0. Yes, 4 और 15 का HCF क्या होगा? 0. Is the answer correct? If not, what is the HCF? What is the correct HCF? Okay, अगर आंसर ये नहीं है तो क्या HCF है? So students, आपको क्या लगता है आंसर यस आएगा कि नो आएगा? कितने लोगों को यस लग रहा है और कितने लोगों को नो लग रहा है? ओके, सो आंसर है स्टूडेंट्स नो। क्यों नो है? क्योंकि अगर आप 4 का फैक्टर निकालते हो, 2 2s are 4 होता है, ठीक है, लास्ट में 1 बचता है। नाउ 15 का निकाला, 3 5s are 15. ओके, जस्ट लाइक दैट. ओके, सो 2 2 into 1. ओके,
3 5 इंटू 1, तो 1 जो है क्या है, कॉमन है, तो 1 क्या है हमारा HCF का, मतलब 4 एंड 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, अगर दोनों नंबर में से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है तो आपका कॉमन फैक्टर होगा हमेशा 1। क्या होगा, 1। अगर कोई कॉमन फैक्टर नहीं निकलता है तो आपका आंसर क्या होगा, 1। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तब, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे गए तब। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स आपका होमवर्क है एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.6 in CW, okay, and the page number is 63. Page number is 63. Okay students, this is your homework. Okay, so take care, bye bye, thank you.